नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये पावर बैंक है और जब हम मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज दे रहे हैं तो ये 100% शो कर रहा है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मोबाइल चार्जर से हम क्या करेंगे, इसको जब चार्जर से यहाँ से लगाएंगे तो ये डायरेक्ट 100% यहाँ से चार्ज शो करने लग रहा है। ठीक है, और जब हम इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ से चार्ज आउट ले रहे हैं इसका यूएसबी पोर्ट से, तब ये क्या हो रहा है, थोड़ा देर चार्ज देने के बाद हमारा जो मोबाइल है तुरंत जो है चार्जिंग शो करके बंद हो जा रहा है। ये पावर बैंक भी बंद हो जा रहा है, मोबाइल भी बंद हो जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इस प्रॉब्लम को जानने के लिए सबसे पहले जो है हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो हम इसको एक बार खोल लेते हैं। ये देखिए, इसको खोल लिए। तो इसको खोलने के बाद सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा बैटरी कहीं फूला तो नहीं है, या फिर ये जो मदरबोर्ड है इसमें जलने का कहीं गंध तो नहीं आ रहा है। तो ये चेक करना पड़ता है। अगर बैटरी फूला होगा तो हम मान लेंगे कि हमारा जो ये बैटरी है ये बैटरी खराब हो गया है। अगर हमारा ये मदरबोर्ड से जलने का गंध आ रहा है तो हो सकता है कि हमारा मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें ये पता लगाना जरूरी है कि हमारा जो ये बैटरी है, बैटरी खराब है कि ये मदरबोर्ड खराब है। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये जो पावर बैंक देखते हैं इसमें लिथियम बैटरी भी होता है, ऐसा मोबाइल का जैसा देखने वाला बैटरी भी होता है। तो जो बैटरी इसमें लगा रहता है उसी हिसाब से जो है ये मदरबोर्ड को डिजाइन किया हुआ रहता है। इस बैटरी को मॉनिटर करने के लिए, इसका वोल्टेज एम्पियर को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे जो है मदरबोर्ड को उसी हिसाब से लगाया रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कभी कभार हमारा बैटरी यहाँ पे पैरेलल भी लगा रहता है और कभी कभार हमारा बैटरी जो है सीरीज में भी लगा रहता है। यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड जो होता है ये बूस्ट कन्वर्टर के जैसा भी काम करता है। जब यहाँ पे 3.7 वोल्ट का बैटरी हमारा जो लगा रहता है, मतलब पैरेलल बैटरी लगा रहता है, लिथियम वाला बैटरी 5 पीस 4 पीस या 3 पीस, वो उसमें क्या होता है 3.7 वोल्टेज जो है बनता है। तो 3.7 वोल्टेज या 3 वोल्टेज बनता है। तो ये जो मदरबोर्ड है इसमें बूस्ट कन्वर्टर होता है, उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में जो है यहाँ यूएसबी पोर्ट के पास पहुंचाने का काम करता है। 3.7 वोल्ट को बूस्ट करके यूएसबी पोर्ट से आउट करके हमारा मोबाइल को या कोई ब्लूटूथ स्पीकर हो या कोई दूसरा चीज हो जिसको जो है चार्ज करने का ये काम करता है। तो इसमें हमें ये जानना है कि हमारा ये पावर बैंक में प्रॉब्लम कहाँ है, ये बैटरी में प्रॉब्लम है कि ये मदरबोर्ड में प्रॉब्लम। तो ये जानने के लिए हमें इस बैटरी को निकालना होगा और निकाल के इस बैटरी का वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। अगर इस बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्टेज से अगर कम है तो हम मान लेंगे कि हमारा जो ये बैटरी है ये खराब हो चुका है, या हो सकता है कि बैटरी का चार्ज बहुत ज्यादा कम गया है, यहाँ से चार्जिंग जो है शो कर रहा है लेकिन फेक चार्ज शो कर रहा है। ये बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे चार्जिंग जो है शो कर रहा है। तो हो सकता है कि हमारा मदरबोर्ड भी प्रॉब्लम हो या बैटरी में भी प्रॉब्लम है। लेकिन इतना मानना है कि बैटरी का जो वोल्टेज हो 3 वोल्टेज से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 3 वोल्टेज में जब बैटरी आता है तो हमारा जो है ये क्या करता है कि हमारा ये पावर बैंक का जो यूएसबी पोर्ट है यहाँ से हमारा जो है लाइन आउट होना बंद हो जाता है। तो 3 वोल्टेज यहाँ पे शो करना चाहिए बैटरी में। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे कि इसमें 3 वोल्टेज है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस बैटरी को हमें जो है काट के निकालना पड़ेगा। हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको काट के हम निकाल लिए। अब इसमें क्या करना है हमें, ये डबल बैटरी यहाँ पे लगाया गया है ज्यादा बैकअप देने के लिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे 3 वोल्टेज है कि नहीं है। तो हम मल्टीमीटर को क्या करेंगे, 20 वोल्टेज डीसी पे रख लेंगे। मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज डीसी पे रखना पड़ेगा। तो मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे रख लिए। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज को चेक करेंगे। ये बैटरी का जो वोल्टेज उसको चेक करेंगे। एक यहाँ पे पॉजिटिव में लगा लेंगे यहाँ पे, और दूसरा जो है हम नेगेटिव में चिपका लेंगे यहाँ पे। तो हमें 3 वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 वोल्टेज से कम है। सही से पकड़े थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 2.56 वोल्टेज, मतलब 2.5 वोल्टेज के आसपास जो है शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2.56 वोल्टेज जो है यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब 2.5 वोल्टेज के आसपास शो कर रहा है। तो हो सकता है कि बैटरी हमारा ठीक हो लेकिन काफी कम चार्ज होने के वजह से जो है ये ऐसा हो गया है। तो इसमें चार्ज जो है कंटिन्यू जब हम इससे चार्ज देते हैं तो अगर बैटरी सही होता तो ये 3 वोल्टेज का ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये उससे भी नीचे है। तो हो सकता है हमारा बैटरी जो है खराब हो। इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर बैटरी हमारा 3 वोल्टेज होता है तो यहाँ पे जो हमारा ये बोर्ड दिख रहा है ये इसमें बूस्ट कन्वर्टर भी होता है। 3 वोल्टेज होता है या 3.5 होता है या 6 होता है या 7 होता है। तो ऐसे में ये हमारा जो मदरबोर्ड है ये बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है कि टोटल यहाँ से 3 वोल्टेज लेके उसको 5 वोल्टेज में कंटिन्यू आउट करने का काम करता है यहाँ से ये यूएसबी पोर्ट के सामने से।
तो ये हमें चेक कर लेना पड़ेगा कि हमारा बैटरी में अगर 3 वोल्टेज है तो हमारे यहाँ पे 5 वोल्टेज बनना चाहिए यूएसबी के पास में, क्योंकि बूस्ट कन्वर्टर है उसको बूस्ट करके 5 वोल्टेज में बदलने का काम करता है। तो यहाँ पे हमें जो है 5 वोल्टेज कंटिन्यू मिलना चाहिए। अगर बैटरी में हमारा 3 वोल्टेज है और यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा जो ये मदरबोर्ड जो है खराब है। अगर बैटरी में हमारा 2.5 वोल्टेज है या 2 वोल्टेज है तो ऐसे में हमारा बूस्ट कन्वर्टर जो है बूस्ट करके भी जो है 5 वोल्टेज यहाँ पे नहीं दे सकता है। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास दूसरा लिथियम बैटरी है, उस लिथियम बैटरी को यहाँ पे जोड़ते हैं और जोड़ के हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम हमारा लिथियम बैटरी यहाँ पे देखिए, ये लिथियम बैटरी 2 पीस जोड़ा हुआ है। हम इसका एक बार वोल्टेज को आपको चेक करके दिखा देते हैं कि इसका वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्टेज या उससे ऊपर होना चाहिए, नीचे होगा तो ये काम नहीं करेगा। देखिए 3.87 वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है मल्टीमीटर में, ठीक है। तो हमारा ये बैटरी जो है चार्ज है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो बैटरी को कनेक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, जो इसका यूएसबी पोर्ट है इसमें हम देखेंगे कि 5 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्टेज बनना चाहिए। 3 कुछ वोल्टेज इस बैटरी में है, 3 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज कुछ शो कर रहा है। तो ये बूस्ट कन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज बनेगा तो उसको 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करके यूएसबी पोर्ट से आउट करने का काम करता है। तो हम इसको एक काम करते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है वो 5 वोल्टेज कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो इसका मतलब हमारा जो है मदरबोर्ड खराब मानेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम यूएसबी पोर्ट के पास लाइन चेक करेंगे, पहला पिन ग्राउंड में, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज शो करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 5 वोल्टेज शो करना चाहिए ग्राउंड में, पहला पिन में। मतलब पहला पिन और लास्ट पिन में अगर चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 वोल्टेज शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। हम दूसरा वाला में अगर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमें जो है शो नहीं कर रहा, 5 वोल्टेज जो शो करना चाहिए वो शो नहीं कर रहा है। आज जो बीच में हम आपको एक बार सामने लाके बता देते हैं। ये देखिए, जो यूएसबी पोर्ट देख रहे हैं, इसका 1 नंबर जो पिन होता है वो 5 वोल्टेज होता है। जो 1 नंबर पिन होता है वो 5 वोल्टेज का होता है और इसका लास्ट वाला पिन जो है ग्राउंड का होता है। लेकिन ये जो बीच में जो 2 पिन होता है ये D- और D+ का होता है, डेटा ट्रांसफर करने का काम जो है करता है। इसके अलावा पहला पिन और लास्ट पिन जो है 5 वोल्टेज ग्राउंड का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो हमें जो है 5 वोल्टेज मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा बैटरी में 3.7 वोल्टेज है तो यहाँ 5 वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये मदरबोर्ड है ये खराब है। हम जब यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं तो हमारा 5 वोल्टेज जो मिलना चाहिए ये नहीं मिल रहा है। देखिए मल्टीमीटर में हमारा कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। हमारा ये बैटरी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये 3.7 वोल्टेज से ऊपर है, जबकि हम शो करके दिखा दिए। लेकिन यहाँ पे हमारे यूएसबी पोर्ट में कंटिन्यू 5 वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पे बूस्ट कन्वर्टर 3 वोल्ट या 3, यहाँ पे हमारा बूस्ट कन्वर्टर 3 वोल्ट या 3 वोल्टेज से ऊपर जो वोल्टेज होता है उसको बूस्ट करके 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करके कंटिन्यू यहाँ पे यूएसबी पोर्ट के पास बनाए रखने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्टेज से ऊपर है, 3.85 वोल्टेज है, तो यहाँ पे हमारा 5 वोल्टेज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो ये मदरबोर्ड है, जो ये बूस्ट कन्वर्टर मदरबोर्ड है, ये खराब हो चुका है। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि हम ऐसे लेंगे चार्जर को लेके हम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद देखेंगे कि फिर से कंटिन्यू वही सिग्नल दे रहा है। 100% का सिग्नल यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे ही रहने देंगे। हमारा देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर 20 वोल्टेज पे ही है डीसी में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक काम करना हमें, यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हम बैटरी को चेक करेंगे कि हमारा बैटरी जो है चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ धर लेंगे बैटरी का, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जो है हमें धरना है। यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ धर रहे तो यहाँ पे बैटरी जो है हमारा चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे 4.256 वोल्टेज ऐसा कुछ जो है बना हुआ है, वोल्टेज कम जा रहा है। हम जब इस तरीके से बैटरी का जो दोनों लाइन को पकड़ेंगे तो हमारा कंटिन्यू वोल्टेज जो है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट मतलब एक वोल्टेज करके बढ़ता रहेगा, हमारा जो बैटरी चार्ज होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब पकड़ के रखे हैं तो हमारा जो है यहाँ पे कंटिन्यू देखिए 3.7 या 7 या 8 वोल्टेज होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा जो है 4 वोल्टेज के आसपास शो कर दे रहा है। उसके बाद हमारा ये जो वोल्टेज है कंटिन्यू जो है इसको धीरे धीरे करके बढ़ना चाहिए। तो एक बार में ये जो है 4 वोल्टेज के आसपास जो है शो कर दिया, 4.25 वोल्टेज जो है शो कर दिया है। इसका मतलब हमारा चार्जिंग पिन से जो वोल्टेज है बैटरी तक तो आ रहा है, लेकिन बैटरी जो है हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। बैटरी को हमारा चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे कर रहे हैं। बैटरी को कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मतलब 1 वोल्ट 2 वोल्टेज करके जो है हमारा बैटरी बढ़ता रहता है। जब हमारा चार्जर से
चार्जर से लाइन आता है तो हमारा बैटरी जो है कंटिन्यू चार्ज होते रहता है, वोल्टेज जो है ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा देखेंगे कि हमारा वोल्टेज जो है रुका हुआ है या फिर गलत शो कर रहा है। इसको जैसे शो करना चाहिए नहीं शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे 4.25 वोल्टेज शो कर रहा है या फिर 3.85 वोल्टेज शो कर रहा है, जो कि हमारा बैटरी का वोल्टेज ऑलरेडी इतना है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो मदरबोर्ड है ये खराब हो गया है। मदरबोर्ड खराब होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा बैटरी का यहाँ पे जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि चार्जिंग हो रहा है, लेकिन हमारा बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये बैटरी है, ये बैटरी काफी दिन पड़ा होने की वजह से इसका क्रीप वोल्टेज जो बना रहना चाहिए वो नहीं है, उससे भी नीचे हो गया है। तो यहाँ पे हमारा बैटरी खराब नहीं है, हमारा जो यहाँ पे देख रहे हैं मदरबोर्ड, ये बूस्ट कन्वर्टर मदरबोर्ड, ये बोर्ड खराब है। तो ये बोर्ड जो है मार्केट में मिल जाता है 100-150 रुपया में। तो आप ये बोर्ड को कीन के लाइए। लाने के बाद यहाँ पे देखिए पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दे, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव लाइन को जोड़ देंगे तो आपका जो है ये पावर बैंक जो है सही हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका ये मदरबोर्ड जो है सही है लेकिन आपका ये बैटरी खराब है, इसके जगह पे अगर आप लिथियम बैटरी लगा के अगर चाहते कि पावर बैंक का जो है बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये बैटरी को जो है, ये बैटरी जो है इस बैटरी के हिसाब से इस जो पावर बैंक को जो है बनाया गया है। हम इसे थोड़ा खोल दें, लाइट बंद हो जाए इसका। ये देखिए इसको जो है कम चार्ज शो करना चाहिए लेकिन कंटिन्यू जो है ये अटका हुआ, मतलब ये खराब ही है, कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रॉब्लम है। इसमें जब हम टच करके देख रहे हैं तो हमारा ये जो मदरबोर्ड है काफी हीट हो रहा है, मतलब यहाँ के जो आईसी है पीछे की तरफ इसका आईसी रहता है, वो आईसी जो है इसको कंटिन्यू कंट्रोल करने का काम करता है। तो आईसी जो है इसका खराब हो चुका है। तो आईसी हम बदल नहीं सकते क्योंकि आईसी मिलता ही नहीं है। आईसी अगर दूसरा कोई मदरबोर्ड होगा तो उसमें से निकाल के लगा सकते हैं, कोई दूसरा कोई पावर बैंक का मदरबोर्ड से निकाल के लगा सकते हैं, वो भी नंबर मैच करना चाहिए। लेकिन ये 100-150 रुपया, ये 200 रुपया इस मदरबोर्ड का दाम है। ये मार्केट में मिलता है, आपको मिल जाएगा खोजने से। अगर दुकान में जाइएगा इसको लेके सैंपल को तो मिल जाएगा, उसको ला के लगाइएगा और बैटरी को दोबारा से कनेक्ट कर दीजिएगा तो आपका पावर बैंक जो है सही हो जाएगा। लेकिन इस मान लीजिए कि ये बोर्ड सही है, इसमें आप क्या करना चाहते हैं कि अपना लिथियम बैटरी को लगा के इसको जो है पावर बैंक को जो है बनाना चाहते हैं, इसका जो है बैकअप को ज्यादा लेना चाहते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है कि ये बैटरी, लिथियम बैटरी का चार्जिंग जो सिस्टम होता है अलग होता है, वो एक एक बैटरी को मॉनिटर करके चार्ज करने का काम करता है, जिसके वजह से इसमें जो बैटरी लगा था उस बैटरी के हिसाब से इस बोर्ड को जो है डिजाइन किया गया। ये बैटरी का जो एम्पेयर है, जो वोल्टेज है, जितना एम्पेयर लेता है, जितना वोल्टेज इसमें लेता है, उस हिसाब से इस बोर्ड को जो है इसमें लगाया गया। ऐसे में अगर हम मोबाइल का दूसरा बैटरी लगाए या हम लिथियम बैटरी यहाँ पे 2 के जगह 4, 5, 6 लगा के अगर हम यहाँ पे पावर बैंक को बनाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है दोस्तों। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि हमारा ये मदरबोर्ड जो है खराब है। हम आपको बता दिए किस तरीका से जो है आपको चेक करना है। बैटरी में अगर 3 वोल्टेज से ऊपर है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू 5 वोल्टेज जो है यूएसबी पोर्ट में बनना चाहिए। बूस्ट कन्वर्टर होता है, बूस्ट करके आपका 3 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे 3.8 वोल्टेज है तो यहाँ पे 5 वोल्टेज बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनना। ये ऐसे भी खराब है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा हीट हो रहा है, तो इसका आईसी जो है कहीं ना कहीं खराब हो चुका है। तो ये 100-150 रुपया में जो है मार्केट में मिल जाता है। बहुत ज्यादा होगा तो 200-250 रुपया दाम होगा, वहां से लेके आए और अपना बैटरी के साथ जो है जोड़ दें। जैसे बैटरी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ा है तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दें और नेगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ देंगे तो आपका जो पावर बैंक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप दूसरा बैटरी लगा के चार्ज करना चाहते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए आपको जो है लिथियम जो बैटरी है, ये लिथियम बैटरी को अगर इसमें लगा के पावर बैंक बनाना चाहते हैं तो लिथियम बैटरी का अलग जो है यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, जो मदरबोर्ड होता है वो अलग से मिलता है, वो आपको लाना पड़ेगा, ला के इसके साथ सेटिंग करना पड़ेगा। वो भी आपको जानना होगा कि अगर आप 2 लिथियम बैटरी लगा के पावर बैंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होता है, 5 बैटरी के लिए अलग होता है। तो उस तरीका से आपको जो है मदरबोर्ड को लाना पड़ेगा, ला के आप इसको जो है अलग से बैटरी लगा के पावर बैंक बना सकते हैं। लेकिन वो किस तरीका से चार्ज देगा, अच्छा देगा कि बुरा देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये जो बैटरी है इस बोर्ड के साथ कनेक्ट है तो आपको यही बोर्ड जो है इस बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो दोबारा से आपका पावर बैंक जो है सही हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।